तो फर्स्ट ऑफ ऑल गोल्ड मेडलिस्ट का मेरे पास लिस्ट आया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन गोल्ड मेडलिस्ट है पीजी में। इसके बाद है ना पीएचडी में आएंगे, तो इसको वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा। ओके, पंकज मगरवासी का स्वागत है। अभी जस्ट एक लाइन बहुत अच्छे पढ़ रहे थे यहाँ यूजीसी के बुक में, और जिसको आपकी कदर नहीं है, कहने मतलब है कीमत किसको दिया जाता है, जिसका वैल्यू हो, ठीक है। जहाँ आपका कोई किसी को आप ऐसे समय देते हैं तो आपका वैल्यू घट जाता है, सही बात है। इसलिए अपने वैल्यू को बना के रखें किसी भी फील्ड में। और आज पीएचडी को लेकर जो भी चीज़ें हैं आराम से आएंगे तो वार्तालाप करेंगे, चलते हैं, क्योंकि खाना खाएंगे फिर उसके बाद यूजीसी नेट का फॉर्म भरे हैं, तो ये चलिए तो चलते हैं, खाना वाना खाते हैं सभी लोग मिलकर। डुएल इसको फाड़ेंगे, फाड़ने के लिए क्या चाहिए, ये फटेगा तो वैसे नहीं, इसको काटने के लिए क्या चाहिए। चलते हैं, सब व्यवस्था है, ये मेरी मम्मी दी थी। इसको मूछ काटना, ऐसे सब चीज़ काटते हैं। देखिए कितना आसान से कटता है, देखिए इसको लिए फट गया, नहीं फट रहा तो एक बार और इसको ये खटाक खटाक दो जेम एक जेम को कर देते हैं। भाई दोस्त ऐसे है ना कि पूछे नहीं, बहुत सारे बदमाश सब दोस्त हैं। एक जेम तो खा चुके हैं, एक जेम क्या 3 जेम खा चुके हैं। उसके अंदर क्या कहना है, ये खा कर आपका बोतल। चलिए नाश्ता पानी करते हैं। ये बुक ले लिए हैं, इसमें कुछ ख़त्म किया, अब इसको पढ़ना है लगभग 2 महीने, क्योंकि नेट का फॉर्म भरे हैं। और आप सब बोलते हैं ना पीएचडी ठीक, तो उन सब छात्रों को बता रहा हूँ अभी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। जो लोग फेल हो गए हैं, हिंदी से हो, मगही से हो, कोई भी सब्जेक्ट, सोशल साइंस या साइंस, जहाँ फेल हो गए हैं, तो मैं अभी आपको अपॉर्चुनिटी बता देता हूँ। अभी फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भर सकते हैं। और सभी लोग पूछे भैया रिजल्ट आ चुका है, जिनका रिजल्ट हो चुका है उनको क्या करना होगा। तो जब मैं उधर से आऊँगा 6 बजे तो आपको बैठ के आराम से बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि कल भी मैंने रात में एक वीडियो डाला था ऐसे ही, जो आपने नहीं देखे हैं, तो संगीत कलाकार समझे, वो भी पीएचडी कर रही हैं। तो कौन कौन से यहाँ पीएचडी कर रहे हैं, क्या करना होगा, क्या स्टेज, जहाँ तक, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन से लेकर मैं पीएचडी तक आ चुका हूँ, पेड नहीं हुआ हूँ, परंतु जहाँ तक मैं आया हूँ वहाँ से आप पीछे कुछ कदम क्या, बहुत कदम पीछे हैं। तो आप चीज़ों को सब आराम से बताऊँगा, परंतु चलते हैं, आएँगे उधर से तब 6 बजे आपको आराम से 8 बजे 9 बजे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, क्योंकि अभी भी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्यों, एक बार नेट हो जाएगा तो सेट है। जस्ट छुट्टी बाद चलते हैं, जो अभी आए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल सैटरडे है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं रूम पूरा गंदा है, इसको सही आते हैं बिछाते हैं, क्योंकि चेंज करते हैं। उसके बाद आपको मोबाइल भी चार्ज नहीं, पहले चार्ज लगाएंगे, उसके बाद बैठ के आपको बताएंगे, ठीक। कल लोग बोल सैटरडे को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो सैटरडे को बैठ के बताएं क्या है नहीं है, ठीक, चीज़ों को समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पीएचडी को लेकर आज वार्तालाप कर रहे थे कि जो स्टूडेंट पास किए हैं उसके, और वैसे स्टूडेंट जो कहीं ना 1 नंबर से 2 नंबर से जहाँ रह गए हैं, कहीं ना कहीं आप मुझसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, समझे। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, कहाँ पे जाना है, किनसे पोलाइट रिक्वेस्ट किए हैं। परंतु जो स्टूडेंट अभी रिजल्ट पास आउट कर गए हैं, ठीक है, अब उनको क्या करना होगा और कोई भी आपको नहीं बताएंगे। मैं आपको जैसा कि देखिए पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, अभी कोई चैनल पर नहीं डाला होगा, मैं आपको सबूत बता रहा हूँ, कोई चैनल पर नहीं डाला होगा, ठीक। अब मेरे पास देख सकते हैं आ चुका है, क्या लिस्ट आ चुका है, कितने स्टूडेंट हैं लगभग, कौन कौन से डिपार्टमेंट से, मैं आपको ये भी बताता हूँ। गया कॉलेज गया से हैं EAI ES, ठीक, संजना कुमारी, ठीक, इकोनॉमिक्स के हैं राकेश कुमार, तमाम चीजें कल बताऊंगा कितने नंबर आए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए पीछे वाला था, ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मेडलिस्ट है तो क्या इनको पीएचडी में बहुत राहत होगा। कैसे, जैसे कि जो लोग पास आउट हुए हैं, ठीक है, पीजी का नंबर उसमें इंक्लूड होता है, आपने एग्जाम दिया उसका 5% आपको बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो आप एक इंटरव्यू दीजिएगा, एक उसका नंबर जुटेगा, प्लस जो यूजी में नहीं पीजी में, यूजी में नहीं पीजी में जो एकेडमिक पीजी का नंबर रहता है, मान लीजिए कि एक आता है चार्ट रहता है, किस तरह का चार्ट रहेगा
कि आपने इतने से इतने परसेंट के बीच में हैं तो आपको इतना नंबर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप 50 से 60% के बीच में तो आपको 45 नंबर दिया जाएगा। 70 से 80 के बीच में है तो आपको 70 नंबर दिया जाएगा। 70 से 80 है तो 70 नंबर, 75 नंबर। इस तरह से एक चार्ट प्रिपेयर किया जाएगा, एक चार्ट मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं उस चार्ट को नहीं दिखा सकता क्योंकि कल ही एक ग्रुप था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों द्वारा जो आया था कि मानसिकता ही जीरो है। इन्फॉर्मेशन जहाँ किसी को चीजें हैं तो बता सकता है, वहां पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन डाला, ठीक है। अब मैंने अपने चैनल का लिंक नहीं, मैंने बस क्या किया पता है आपको, मैंने चीजों को, वो कोई लोग बोलते हैं ना कि आपके पास कैसा तो ऑथेंटिक है, तो उनको मैंने रिसोर्स डाला, ठीक है, उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। कोई बात नहीं भाई, पंकज मगध को इन्फॉर्मेशन से आप कहीं नहीं हटा सकते हो। आपसे पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन आता है, वो भी सटीकता इन्फॉर्मेशन के साथ, जो मैं हर एक दिन ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हर एक दिन सभी छात्रों को बताता रहता हूँ। ठीक, अब आज भी बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे लोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से फेल हो गए। मान लीजिए ओबीसी का 45% पे उठता है, जनरल का 50% पे, तो 99 नंबर लाने वाला पास हो सकता है कैसे? वो चीजों में बता, पब्लिकली तो नहीं बता सकता। 89 नंबर वाला लाने वाला कैसे 90 ला के वो पास हो सकता है? ठीक, 1 नंबर से, क्योंकि पता भी है, वो भी आप जितने छात्र नहीं जानते हैं तो एक चीज जान लीजिए, क्योंकि जिस कास्टिज्म से मैं आता हूँ, ठीक है, बहुत लोग अति पिछड़े हैं। यूजी के बाद तो सोचना ही नहीं उनका पर्पस होता है, क्यों यूजी के बाद करना ही नहीं है पर्पस। हकीकत बात है, मैं गया हूँ ना यूनिवर्सिटी, मुझे पता है ना क्या चीजें हैं कैसे हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो, समझे, अव्वल दर्जे के हैं, वो अव्वल लाना चाहते हैं, कभी भी नीचे दर्जे वाला अव्वल नहीं होना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी फैक्ट है, और ये फैक्ट है क्योंकि उसी माइंड के सोच इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं। और पीएचडी का ऐसा स्कोप है कि आज नहीं, आने वाले 5 साल के बाद, समझे, एक बार कीजिएगा तो अलग एक पहचान मिलता है, एक अलग अस्तित्व मिलता है। क्योंकि इस बार पैट में जिसका रिजल्ट हो गया, हो सकता है आने वाले समय में पैट आए या ना आए, आए भी ना आए भी। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, जितने स्टूडेंट हैं मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, कोशिश कीजिए कि यूजीसी फॉर्म लीजिए, ये बुक लीजिए और पढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में 110% है कि जब तक आपका नेट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको एडमिशन नहीं होगा किसी भी विश्वविद्यालय में, हाँ, अब जो अवसर है उस अपॉर्चुनिटी को गवाइए नहीं। कोशिश कीजिए कि 1 जो नंबर से 2 नंबर से फेल है वो क्या करें, ठीक। और इंटरव्यू में पूछिएगा कि इंटरव्यू में क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि भैया इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इंटरव्यू में एकदम सिंपल भी नहीं होता है, ज्यादा हार्ड भी नहीं होता है। आई मीन मॉडरेट लेवल का इंटरव्यू होता है। जिस समय हम सबका इंटरव्यू चल रहा था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था, नॉट हाई। इजी टू मॉडरेट आप 12th क्लास का, जहाँ आप केमिस्ट्री से हैं तो 12th क्लास का पढ़ के जाइए। बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, आपको बेसिक नॉलेज मस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इंटरव्यू में बेसिक नॉलेज पूछा जाता है। यहाँ भी गेस्ट फैकल्टी में भी ज्वाइन लोग कर रहे हैं, मेरे जिस जगह मैं कार्यरत हूँ केमिस्ट्री में ज्वाइन किए हैं, उनसे पटना से पीएचडी की हुई है, एक आई हुई है, उनसे क्या पूछा गया पता है, मतलब जो बेसिक होता है ना, बेसिक 3 लोगों से पूछा गया, 3 लोग आए थे, बेसिक पूछा गया। हाँ, बेसिक आपके पास है तो उनको रखा भी गया। और सही बात है, कहीं भी इंटरव्यू में तो ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है, और आप बेसिक ही कंठ पर रखिए, समझे, आपको बेसिक ही रखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए छोटा मोटा एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं केमिस्ट्री में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये सब हो गए। या आपको बॉन्ड एंगल के बारे में पूछा जाएगा, मतलब छोटे छोटे चीज, समझे। और तमाम चीजें हैं जो छोटे, कहीं भी अलग सब्जेक्ट का तो मुझे नहीं पता, बाकी हाँ, आप जहाँ फिजिक्स में जाइए तो आपको छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्योग्राफी में जाइएगा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा, बहुत कम। हाँ, जब आपको सवाल को आप मतलब जवाब दे रहे हैं, तब आपके पास नॉलेज है तो आओ इंटरव्यू में, आओ सबसे कहा जाएगा। और इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं है, बेफिक्र रहिए, बेसिक अपना कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और ये अफवाहें मत रखिए दिमाग में कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ठीक। तो उन सब छात्रों को बताओ बेसिक ही पूछा जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट ज़्यादातर परसेंटाइल होता है क्या, ये आपका जो पीजी में जितना नंबर है उस नंबर से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, क्योंकि 18 से 20 वाले में
सबके जितने बहुत सारे स्टूडेंट थे, तो मेरिट लिस्ट एकेडमिक के अनुसार बना था। एकेडमिक बहुत परफेक्ट था 18 से 20 स्टूडेंट वालों का। जिन्होंने भी 18 से 20 वालों ने एग्जाम फॉर्म भरा, उनका सबका हुआ। तो इस बार कोशिश है कि 22 से 24 वाले भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 22 से 24 वाले भरे हैं। और आने वाले छात्र जो भी हो, ठीक, चैनल से जुड़ेगा, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन इसमें मिलता रहेगा। हाँ, अब मुझे लग रहा है ये कि कोई भी मैं जहाँ मिस किया हूँ, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, समझे। उस कमेंट का माध्यम से जहाँ मैं रख लूँगा, उसको नोट आउट डाउन कर लूँगा, फिर मैं आपको जानकारी प्राप्त करके जरूर बताऊँगा। बात हुई कि वो फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो उस फॉर्म को भी मैं खोजा हूँ। जहाँ आपको मिला है, तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9155542499 पे आप मुझे उस फॉर्म को भेज दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह के भी स्टूडेंट ने क्या हुआ, मेरिट लिस्ट मतलब गोल्ड मेडल लिस्ट का लिस्ट भेजे हैं, तो आप सबका सहयोग से ही मैं आपको सहयोग कर सकता हूँ। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और ये मेरा यूट्यूब चैनल, ब्लॉगिंग चैनल है कि मैं पता भी है कभी भी बैठ के चीज़ों को नहीं बता सकता, समझे। जो चीज़ें हैं आपको मैं बताया भी था कि आपको बैठ के कुछ चीज़ें हैं कि ब्लॉगिंग के माध्यम से मैं दिखाता हूँ, जो जहाँ हूँ जैसा हूँ, आप इस पर देखते रहिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि अब कहिएगा, लोग बहुत सारे कॉल करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी चाहिए, तो आप 29 रुपीज़ पे करके बात कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट पेमेंट किसी का कॉल नहीं उठता है। मैसेज कर सकते हैं। मुझे लगेगा कि कुछ जानकारी आपको चाहिए, ऑथेंटिसिटी के साथ है, तो आप पूछिएगा पेन एंड पेपर लिख करके। आप जहाँ 29 पे नहीं कर सकते, तो पेन एंड पेपर लिख करके मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं देखूंगा कि हाँ आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं या चीज़ों को, फैक्ट को जेन्युइन जानना चाहते हैं, तो मैं वार्तालाप कर लूँगा, ठीक है, फ्री रहने के बाद, ठीक है।